अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मारूफ़ और मुनकर को लेकर जो है बहुत बहस होता है। असल में मारूफ़ वो चीज़ को कहते हैं जो सबके नज़दीक एक्सेप्टेड है, और मुनकर उस चीज़ को कहते हैं जो सबके नज़दीक रिजेक्टेड है। मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स या मोरल्स को हम लोग मारूफ़ करते हैं, और यूनिवर्सली रिजेक्टेड मॉडल्स को हम लोग मुनकर कहते हैं। जैसे जो आम जिसको हम लोग इंसानियत कहते हैं, जो वही उसको मारूफ और मुनकर भी वैसे ही होता है। अब यहाँ पर सवाल उठा, तो फिर जब सब एक जगह सब अगर किसी चीज़ पर मुत्तफिक है कि ये सही है गलत है, तो फिर इस्लाम का क्या काम है? और तो इस्लाम का ये काम है कि हर चीज़ में जो है इंसानियत इकट्ठा नहीं होती है। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा एग्जांपल है शिर्क के ऊपर। इंसानियत जो है इकट्ठा नहीं हुई है, पूरे के पूरे इंसानों ने ये कभी नहीं कहा है कि शिर्क गलत चीज़ है। हालांकि उनकी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इंसान जो है वो मुशरिक है। ये खुद कुरान ये बात कहता है कि ज़्यादातर इंसान जो है वो मुशरिक है। तो शिर्क के ऊपर इंसानियत का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, तो यहाँ पर शरीयत आती है। यहाँ से शरीयत का रोल स्टार्ट होता है कि जिस चीज़ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए लोगों के बीच में, उसका फ़ैसला फिर अल्लाह करता है। उसी चीज़ को शरीयत कहते हैं। तो शरीयत मारूफ और मुनकर नहीं होता। मारूफ और मुनकर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स एंड यूनिवर्सली रिजेक्टेड फैक्ट्स को कहते हैं। शरीयत तब आता है, शरीयत का रोल तब आता है जब लोगों के बीच में इख्तलाफ हो जाए। और यही चीज़ जो है कुरान भी बोलता है कि हमने नबियों को मबूस किया, किताबों को नाजिल किया, इसलिए ताकि ये दो लोगों के जो डिस्प्यूट्स का फ़ैसला कर सके। अल्लाह सुब्हान ताला भी बार बार यही बोलते हैं कि ये जो मुस्लिम्स है, यहूदी है, नसारा है और मुशरिक है, इनके बीच में जो इख्तलाफ है इसका फ़ैसला वो जो यौमुल क़यामा में कर लेंगे। तो हमेशा इख्तलाफ के ऊपर फ़ैसला होता है, हमेशा डिस्प्यूट्स के ऊपर फ़ैसला होता है। अब ये बात सब जानता है कि किसी का भी माल हड़पना ये मुनकर है। ये कोई इसको नहीं मानता, ना मुस्लिम मानता है सही, ना नॉन मुस्लिम मानता है सही। इख्तलाफ कहाँ हो रहा है? इख्तलाफ हो रहा है इंटरेस्ट के ऊपर, सूद के ऊपर, कि क्या सूद भी वैसा ही है जैसे कि लोगों का माल जो है हड़पना। सूद भी वैसे ही है। तो कुरान बोलता है हाँ, सूद वैसा ही है जैसे लोगों का माल जो है हड़पना बिना हक के। ठीक है, अब ज़िना को ले लीजिए। बहुत सारे लोग जो है ज़िना को सिर्फ एक गुनाह ही मानते हैं, बहुत सारे लोग उसको गुनाह नहीं भी मानते। ठीक है, तो इसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसला आ गया, और कि ये सिर्फ गुनाह ही नहीं है, जुर्म है। ठीक है, तो जहाँ पर इंसानियत का डिस्प्यूट होता है, इंसानियत का इख्तलाफ होता है, वहाँ पर अल्लाह का फ़ैसला आ जाता है। अल्लाह का फ़ैसला मारूफ़ और मुनकर में नहीं आता, वो तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और यूनिवर्सली रिजेक्टेड चीज़ों को ही आप लोग बोल रहे हैं। तो ये हम लोग को समझने के बाद हम लोग को समझने की है कि जब हम लोग बोलते हैं ना वो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, तो इसका मतलब यही होता है कि आप लोगों को अच्छाई की दावत दें और बुराई से रोकिए। अच्छाई और बुराई ऑलरेडी डिफाइंड है, लोगों को पता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद इस बात बोलता है फ़अल्हमा फुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने जो है लोगों के अंदर ये डाल के भेजा है कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बावजूद भी जो है वो लोग करते हैं, तो उस मुनकर काम भी करते हैं और मारूफ़ काम भी करते हैं। तो हम लोग को जो दावत देने का है वो मारूफ़ और मुनकर में देना है। हम लोग को इस्लाम की भी दावत देनी है, लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बोलते हैं वो अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, उसका ये मतलब होता है। इस्लाम का भी आपको जैसे दूसरे आयतों में है उदू इला सबील रब्बिकल हिकमा, अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ। ठीक है।